मोमेंट के लिए चिल हो जाओ कि इसमें से कुछ करिए। एग्जाम से 5 दिन पहले तुम ना करो तो ही बेहतर है। तुम्हें बेनिफिट भी मिलने वाला है और सैंपल पेपर्स मार्क्स ज्यादा मिल सकता है। ये वाली सीट्स मिल जा रही हैं क्योंकि सीट्स होती हैं वो 1 घंटे के अंदर ले ली जाती है। अब तुम्हारे पेपर का टाइम है, एनालाइज क्या करो मिनट में कैसे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। तुम्हें पेपर में टाइम मैनेज ही करना नहीं आएगा तो क्या फायदा। तुम मैथ्स में तो तुम्हें दिक्कत आने वाली है इसमें। यू कैन सेव योर टाइम। लास्ट ईयर के पेपर तुम्हें मार्क्स नहीं मिल रहे। लाइक मैं गुस्सा दूसरे दिन वो पिट रहा था। प्रेजेंट अच्छे से करोगे ना। दिस इट प्रो एंड प्लीज इग्नोर माय हेयर से बने नहीं तो मैंने ऐसे छोड़ दिया। तो यप आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। लाइक तुम पढ़ रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो एंड फिर भी तुम्हारे मार्क्स कट जाए तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। तो दैट्स व्हाई आई थिंक एंड I am making this video for you. तो in this video we are going to talk about some mistakes जो कि तुम ना करो तो ही बेहतर है। लाइक मैंने इसमें से कुछ करी है तो तुम ना करो तो ही बेहतर है। लाइक वो लास्ट मिनट वाला कि पापा एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा, पापा चप्पल लेके, क्या फायदा। और मेरे को मन था, काफ़ी टाइम से मन था कि मैं बनाऊं अपने बोर्ड्स के एक्सपीरियंस शेयर करूँ, अपनी बोर्ड्स की कहानियाँ जो कि बहुत फनी इंसिडेंट्स हुए थे वो मेरे को शेयर करना था, मेरे को बनानी थी वीडियो। और तो मैंने सोचा अभी बना देते हैं ना, क्या चल रहा है। तो इससे तुम्हें बेनिफिट भी मिलने वाला है और तुम 2 मिनट के लिए चिल हो जाओ, ठीक है। और हाँ, अगर तुम्हें पता होगा तो तुम स्किप कर सकते हो ये पार्ट, तुम कहानियों वाले पार्ट पे जा सकते हो। और तुम्हें अगर चिल होना है तो, और अगर तुम्हें पता है तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारा सिलेबस ज़्यादा बाकी है, तो प्लीज़ मत देखो ये वीडियो आगे। तुम पहले जाके वो अपना सिलेबस ख़त्म करो, फिर एग्ज़ाम से 5 दिन पहले अगर तुम्हें टाइम बच रहा है तो तुम आगे के लिए दोबारा वीडियो देख सकते हो, ओके। और हाँ, मैंने अपने बोर्ड्स में लाइक ब्लैक ब्लू पेन्स यूज़ करे थे और उससे तुम अपना पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाते हो। और उससे लाइक टीचर के पास जब फर्स्ट इम्प्रेशन तुम्हारा अच्छा जाएगा तुम्हारी राइटिंग का तो तुम्हें मार्क्स ज़्यादा मिल सकता है हैंड राइटिंग के कारण में भी। तो तुम्हें पेपर अच्छा लगेगा, तुम लिख सकते हो वैसे, क्योंकि मैंने करा था और अभी तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम फ़ायदा उठा सकते हो इसका। और हाँ, सैम्पल पेपर्स तुम एग्ज़ाम के 10 से 15 दिन पहले सैम्पल पेपर्स लगाने स्टार्ट कर देना। लाइक अगर तुम्हें ये वाली सीट्स मिल जा रही हैं तो अपने स्कूल से ले सकते हो, अपने स्कूल से ले सकते हो। ये मेरा प्री बोर्ड का है जो कि मेरे से गलती हो गई थी तो मैंने रख ली और दूसरी ले ली। तो हाँ, मेरे को ही दिखाना। तो फिर तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हें सैम्पल पेपर्स लगाने हैं जब तुम्हारे पेपर का टाइम है, उतने टाइम स्लॉट के लिए, उतनी देर के लिए। और तुम्हें खुद से टीचर बन के तुम्हें खुद का पेपर खुद से चेक करना है और तुम्हें मार्क्स कट करने हैं कि मैं इतने यहाँ पे इतने देता, इस पे इतने देता, कौन सी मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक्स को रेड पेन से लिखा करो और फिर उसको एनालाइज किया करो हर एक पेपर देने के बाद। और तुम ऐसे धीरे धीरे करके अपनी गलतियाँ कम करोगे, अपनी सिली मिस्टेक्स कम करोगे, तुम्हें इसका प्रॉफिट पेपर में मिलने वाला है। तुम इस टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे, वो भी एक पॉइंट है इस वीडियो का। तुम्हें पेपर में टाइम मैनेज ही करना नहीं आएगा तो क्या फायदा। तुम्हारी वो जो एमसीक्यू की सीट्स होती हैं वो 1 घंटे के अंदर ले ली जाती हैं। तो तुम्हें आना चाहिए ना कि तुम 60 मिनट में कैसे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। लाइक मैथ्स में तो तुम्हें दिक्कत आने वाली है इसमें, तो प्लीज फॉर्मूले रिवाइज करके जाना, करते रहो। अभी से मैं तो यही कहूँगा, करते रहो अभी से, तुम्हें बहुत ही फायदा मिलने वाला है बोर्ड्स में। और साइंस में भी तुम्हें दिक्कत आने वाली है। और अगर तुमने एसएसटी हिंदी इंग्लिश पढ़ा है तो तुम उसके तो लाइक एमसीक्यू 30 मिनट्स में निपटा सकते हो। और तुम्हारे पास बाकी और तुम हिंदी इंग्लिश के एमसीक्यूज तो 30 मिनट्स में निपटा सकते हो। और तुम्हारे पास 2 आवर्स 30 मिनट पेपर के लिए एक्स्ट्रा टाइम है, यू कैन सेव योर टाइम। तो फिर तुम्हारे पेपर और अच्छे से जाने वाले हैं। सैम्पल पेपर्स लगाओ, तुम जितने लगाओगे उतने तुम्हारी मतलब सिली मिस्टेक्स कम हो रही हैं, तुम्हारे उतने मतलब तुम्हारा प्रॉफिट है उसमें, घाटा कुछ नहीं है, इसलिए तो देते हैं। और तुम लास्ट ईयर्स के पेपर्स भी लगा सकते हो, वही बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। पता नहीं ये बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा पेन्स रखना, ठीक है। मेरा एक बार पेन ख़त्म हो गया था लेकिन मेरे पास था और मेरे को लगा भाई कि लाइक वो हो सकता है ना कि
इसकी नींव निकल जाए तो तुम क्या करोगे? तो प्लीज एक्स्ट्रा पेस रखना, ठीक है? फटाक से कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। तुम्हें पता है तुम वो पार्ट स्किप कर सकते हो, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ जिन्हें नहीं पता है, और मेरी कहानी मेरे को बकना था तो क्वेश्चंस तुम सही से नहीं पढ़ रहे हो तो तुम आंसर भी गलत दे सकते हो ना। तुम्हें क्वेश्चन पहले सही से पढ़ना है, उसके बाद तुम्हें आंसर पहचानना है, ठीक है? और जो कि मैंने बताया, तुम सैम्पल पेपर लगाओगे, तुम टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे उससे। एंड हाँ, ये मत करना कि तुम क्वेश्चन ही छोड़ दो, लाइक तुमने आधा अटेम्प्ट किया और तुमने छोड़ दिया तो उसके तुम्हें मार्क्स नहीं मिल रहे। लाइक जितना अटेम्प्ट कर रहे तुमने उसके तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन पूरे तो नहीं मिल रहे हैं ना। और तुम्हें उसके अगले वाला क्वेश्चन पूरा आता है और उसके बाद मान लो तुम्हें ऐसा आता है ना कि 15 क्वेश्चन है, तुम्हें 10 अटेम्प्ट करना है, तो तुम्हें 10 आते हैं, जो तुम 5 इग्नोर कर सकते हो कर दो उसको। ये मत करना कि जो नहीं आते वो बना रहे हैं, फिर उससे तुम्हारे मार्क्स कट सकता है, कटेंगे ही, कर सकते हैं क्या? तो फिर मत करना ये सब। वही फिर से बात आती है बैड प्रेजेंटेशन। मैं तो यही कहूँगा तुम ब्लैक ब्लू का यूज करो, सही रहेगा। मतलब तुम प्रेजेंट अच्छे से करोगे ना। और टीचर तुम्हें थोड़ी देख रहे हैं, तुम्हारी शक्ल थोड़ी छपी है पेपर पे, तुम्हारे हाथ के नोट्स छपे हैं, तो उसे अच्छा लगेगा तो वो नंबर्स भी दे सकता है। और प्लीज क्वेश्चंस के कोई स्टेप्स और डायग्राम्स मिस मत करना। अगर तुम कर रहे हो तो मान लो तुम्हारे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुम्हें 4 ही मिल रहे हैं। और जो लाइक वो होता है ना, जो तुम्हें मान लो एसएसटी का पेपर है, जो तुम्हें मेन वर्ड लग रहा है कि ये मैं कर सकता हूँ, तो उसको तुम अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है? उससे लाइक टीचर का सीधे फोकस वहां पे जाता है कि बंदे ने यहाँ पे मेन पॉइंट तो लिख रखा है, और वो चेक करेगा, वो नंबर देगा तुम्हें। तो ओके। एंड अगेन ओवर राइटिंग, पता नहीं क्यों, पर इससे भी मेरे पास एक स्टोरी है जो कि मैं अभी सुनाऊंगा लास्ट, मतलब लाइक टॉपिक के साथ आ रहा है तो ये तो अभी सुनोगे ना तुम। तो क्या था कि एक टीचर थे, लाइक मे बी 60 ईयर्स ओल्ड, तो वही उनसे रिलेटेड एक और कहानी है जो कि मैं आगे सुनाने वाला हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 और 3 मार्क्स के, इसमें मान लो अगर तुमसे क्वेश्चन ने पूछा, एसएसटी का पेपर है, तुमसे पूछा है कि मोहन के बेटे का क्या नाम था, तो तुम सीधे रोहन नहीं लिख सकते हो। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि सीधे रोहन लिख दे तो हमें 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे, पता नहीं क्यों। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें इसका मतलब लाइक 3 से 4 लाइंस में लिखना है। क्या क्यों लिखना है? जब मान लो तुमसे पूछा है कि ए के बाद क्या आता है, बी, तो तुम ये थोड़ी लाइक तुम्हें एक पूरी कहानी बनानी पड़ रही है कि ए ऐसे आया, फिर उसके बाद मतलब तुम पूरा ये बता रहे हो कि ए से पहले कौन था, ए से बाद कौन था, उसके बाद तुम बी ला रहे हो। ये क्या बात होती है? तुम सीधे नहीं बता सकते। और 5 मार्क्स के जो थे, उन्होंने कहा कि लाइक तुम्हें आधे पेज भरने पड़ेंगे। मैंने कहा क्या? तो मैंने उनसे पूछ के तो कर दिया था। और एसएसटी में अच्छे मार्क्स आए थे, हाईएस्ट है मेरे एसएसटी। तो तुम ज्यादा में ही लिखना, लाइक जितना पूछा है उससे थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा के, ये नहीं ज्यादा बढ़ा दिया और बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया, तो इससे भी मार्क्स कट सकते हैं। और हाँ, अंडरलाइन दी मेन पॉइंट। और हाँ, प्लीज फॉर्मूला और रिवाइज करके जाना, फॉर्मूला सारे। एग्जाम्स के पहले तुम सेंटर पे जब बाहर हो तब तुम फोन में देख सकते हो ना, स्क्रॉल करके, रील देखने के बजाय। रील कौन ही लगता है, मैं देख रहा था। देखो। एंड हाँ, प्लीज पैनिक में आके वो क्वेश्चंस का नंबर गलत मत कर देना कि मान लो तुमने सेकंड वाला क्वेश्चन बनाया और तुमने क्वेश्चन का नंबर 3rd डाल दिया। टीचर्स के पास बस शायद आंसर शीट होती है, ठीक है? तो वो देखेंगे ना कि वो ये तो इसका था, लेकिन इसने तो, उन्हें मार्क्स कट करने पड़ेंगे, वो करेंगे भी, क्योंकि सभी को टॉपर थोड़ी बना सकते हैं, कोई तो बैक बेंचर भी रहेगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बिना मेंशन किए, ठीक है? तुम नहीं कर सकते, लाइक तुम कर सकते हो पर तुम्हें नहीं करना चाहिए। मान लो 25 क्वेश्चन दिए जिनमें से तुम्हें 15 अटेम्प्ट करना है और तुम्हें 20 आता है, तो तुम्हें 15 अच्छे से आ रहे हैं वो तुम अटेम्प्ट करो ना, तुम कर सकते हो, तुम 25 भी कर सकते हो। लेकिन क्या फायदा, तुम अपना पेपर भर रहे हो और उसके तुम्हें नंबर नहीं मिल रहे एक्स्ट्रा, तुम्हें उन फर्स्ट वाले 15 के ही मिल रहे हैं, तो क्या फायदा? तुम अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो पेपर में। और प्लीज वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में होता नहीं है यूनिट्स, वो लिखना मत भूल जाना, उससे भी 1-2 मार्क्स काट लेंगे या फिर आधे। लाइक हाँ, मैथ्स में तो और हाँ वो जो रफ वर्क होता है वो मैथ्स के पेपर में, तुम अगर मैथ्स का है तो अगर तुम्हें वो
चीट्स नहीं दे रहे हैं कि इस पे तुम सॉल्व कर सकते हो, तो तुम लास्ट के सबसे लास्ट के पेज में तुम रफ लिख के उसके बाद ही करना, क्योंकि ऐसे तुम करोगे उन्हें लगेगा कि तुम एक साइड पे रफ लिख के उसके बाद वहाँ पे अपनी सारी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। मेन तो यही आता है, डोंट पैनिक। तुम पैनिक करके सारा कुछ गलत करना, तो पेपर में पैनिक मत करना। लेकिन मेरा ये होता कि मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस छूटे हैं लास्ट मिनट। मैं वहाँ पे बोर्ड्स के पेपर में मैं सर से कह रहा हूँ सर 5 मिनट, बट नहीं मिला मेरे को टाइम, तो मेरे 50 नंबर्स तो ऐसे ही गए ना। मैंने बहुत ऐसे लाइक मेरे क्वेश्चन छूटे हैं, मेरे 50 नंबर्स के क्वेश्चन तो मैंने करे ही नहीं है ना सारे पेपर्स को मिला के, तो उतना तो परसेंटेज मेरा डिप हो गया। मेरे को नहीं, मैंने करा था, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी, बस लास्ट मिनट पे जाकर मैं पैनिक हो गया और मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो पाया अच्छे से। कुछ पेपर्स में, बाकी सारों में मैंने अच्छे से किया था, कुछ पेपर्स में नहीं कर पाया मैं, तो वो पट हो गया मैं। एंड वो एडमिट कार्ड का ड्रामा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुम पिट रहे हो एग्जाम के लास्ट मिनट में, ये तो गलत होगा ना, तो फिर बी चिल। अब तुम एकदम चिल हो सकते हो क्योंकि अब कहानी आने वाली है मेरी, तो तुम आराम से चिल होके सुन सकते हो, ठीक है। और अगर तुम्हें ये पार्ट अभी से स्किप करना है तो तुम यहाँ से स्किप करके जा सकते हो। अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, अगर तुम्हें चिल नहीं होना है तो तुम जा सकते हो जो जा रहे हैं। और स्टार्ट करते हैं यहाँ से कहानी, ठीक है। चलो जा 2 मिनट के लिए प्लीज, क्योंकि तुम पे बहुत ज्यादा प्रेशर है अभी से बोर्ड्स का। इतना भी नहीं लेना चाहिए, बाल झड़ने लगेंगे यार तुम्हारे, मेरे बहुत ज्यादा झड़ रहे थे वो उस टाइम पे। अभी तो थोड़ा ख्याल रखा है मैंने। डियर गुड नाउ। मेरे बालों में मत जाना, मेरे को सही करना एंड अप प्लीज। और हाँ, एक पॉइंट आता है ना, अपने आप से सच बोलना एग्जाम टाइम पे। डोंट मेक चिट्स, ओके। तुम अगर पकड़े गए तो तुम्हारा साल बर्बाद हो जाएगा, तो ये हरकतें मत करना। और हाँ, अगर तुम्हारे एग्जाम हॉल में लाइक चीटिंग हो रही है तो बहती गंगा में हाथ धोने में क्या हर्ज है, तुम कर सकते हो। अगर वहाँ पे हो रहा है तो ऐसे मत करना, सोचना भी मत ऐसे। पहले दिन तो तुम्हें एनालाइज करना है क्या चल रहा है, ओके। फिर तुम्हें पता है क्या हुआ था कि एक टीचर थे, वो उनकी जो चेकिंग थी हमारी क्लास में सेकंड डे पे थी, और वो वही जो मैंने बताया नहीं कि वो कौन सा पॉइंट था वो मैंने ओवर रेटिंग का उन्हीं से पूछा था। तो वो मेरी क्लास में सेकंड डे पे है, और लाइक उस दिन हमारा कौन सा पेपर था, संस्कृत का पेपर था, और उन्होंने सिग्नेचर लिए, और पता नहीं क्यों वो आए मेरे पास। उन्होंने एग्जाम के टाइम पे मेरे को नहीं करनी थी बात, क्योंकि पेपर चल रहा है सर, रिश्ता बना है थोड़ी है यहाँ पे, और आपसे क्या ही बना है। तो फिर क्या था कि उस टाइम पे उन्होंने मेरे से तो बातें करी, और उन्होंने 2 मार्क्स का मेरे को हेल्प करी थी, वो जो ट्रांसलेट नहीं होता है संस्कृत का वो वाला, तो सही है हमें क्या। तो फिर हाँ, तो उन्होंने मदद कर हेल्प करी, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने लाइक मिल जाती है, अगर तुम क्लास में मिल जाती है, कभी कभी छुट्टियां मिल जाती हैं। और लेकिन वो मत करना कि बाथरूम में तुम चिट्स छिपा के आ रहे हो और जाके देख रहे हो। तो फिर क्या था कि वो मेरे को सेकंड डे पे वो टीचर मिले थे, और थर्ड डे पे क्या हुआ कि जब हम छुट्टियां लेके नीचे गए पानी पीने के लिए, तो वहीं पे थे, तो उन्होंने मेरे को अपनी बोतल दी कि बेटा इसको थोड़ा सा फिल कर दो, मेरे को चाहिए, मेरे को काम उधर लेके जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने करी। उसके बाद उनसे थोड़ी बात हुई, और वो सीधे मेरे से बात करते करते अपनी क्लास का चेकिंग छोड़ के मेरी क्लास में आगे मेरे से बात करते करते। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद वो चले गए कि मैं बस यही देखने आया था। और फिर थर्ड डे पे, और फिर ठीक है उस दिन वो आए, और फिर थर्ड डे पे वो फिर से मिले मेरे को नीचे जब हम गए थे। तो फिर उन्होंने बात करी, और फिर हम उसके बाद अपनी क्लास में आ गए, वो अपनी क्लास में चले गए। तो फिर उसके बाद वो खुद से मेरी क्लास में, और उन्होंने कहा कि बेटा आप अपना नंबर दे दो सर। तो फिर मेरे पास नहीं था, वो एग्जाम के पेपर पे हाथ पे नहीं लिख सकते थे ना, पिट जाते भाई कि चीटिंग कर रहे हो। तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया, और मैंने उन्हें अपना नंबर दे दिया था। और उन्होंने कहा कि जब जाओगे तो मेरे से मिल के जाना। तो मैं भाई एग्जाम पेपर खत्म होने के बाद, वो लास्ट डे था, तो लास्ट डे पे वो आए थे। तो पेपर खत्म होने के बाद मैं खड़ा हूँ कि सर आ जाओ। मैंने उनको ढूंढा,
लेकिन वो नहीं मिले और तब तक पापा सेंटर के अंदर आ गए थे, तो मेरे को जाना पड़ा। और पता नहीं उनका कॉल तो आया नहीं आज तक। मे भी करा भी होगा तो शायद से मैंने वो रॉन्ग नंबर करके हटा दिया होगा, पता नहीं। बट अच्छा मोमेंट था। लाइक तुम्हें कोई बोर्ड्स का टीचर बात कर रहा है तुमसे, तो ये तो सही है। तो फिर मे बी दिस इज द लास्ट स्टोरी, क्योंकि मेरे को ज़्यादा नहीं याद है। एग्ज़ाम हॉल्स की चेकिंग, भाई जब हम सेंटर में घुसे पहला दिन था, मैंने सोचा ये क्या चल रहा है। तो फिर उसके बाद चेकिंग्स हुई और फर्स्ट डे तो सारा अच्छा था। लाइक बंदे जो चिट्स लेके इतनी सारी जो वो वहाँ पे चेकिंग हुई, उसके बाद जो उन्होंने देखा कि बंदे जब जा रहे चेकिंग करवाने उससे पहले तुम चिट्स पे गिरे, इतनी ज़्यादा चिट्स हो गई थी भाई साहब। आप तुम ना ही एग्जाम तो बेहतर है। मैंने आज तक नहीं करी है और मैं यही एडवाइस दूंगा, तुम भी मत करो, बहुत बेकार है। और भाई वहाँ पे जो चेकिंग चल रही थी, किसी मैं बता नहीं सकता कि एक बंदा मैं घुसा, दूसरे दिन वो पिट रहा था। क्या भाई साहब, ठंड के दिन में उसको मार रहे थे वो। मैं बच गया, मैं नहीं लेके जाता कभी। तो चेकिंग्स तो बड़ी हार्ड होती हैं, तुम नहीं बच पाओगे इससे। और बचने ही क्यों है, तुम जब लेके नहीं जाओगे तो इजी, तुम डरोगे नहीं। पैनिक तो बिल्कुल मत करना कभी किसी चीज़ में। लाइक उन्हें शक हो गया फिर तो बी चिल, अच्छे से पेपर दो अपना। और वीडियो कैसी लगी बता देना, ठीक है, कमेंट्स में। बी चिल, अच्छे से पेपर दो और सी यू सून। लाइक मैं सोच रहा हूँ वो स्ट्रैटेजीज की वीडियो लेके आऊँ। बी चिल, ओके, ज़्यादा पैनिक नहीं करना होता है भाई। बोर्ड्स ही हैं, तुम्हें इसके मार्क्स नहीं याद रहने वाले। बी चिल, बोर्ड्स ही हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरे को अपने बोर्ड्स के नाम पे मेरे को अपने बोर्ड्स के मार्क्स नहीं याद है, तुम भी भूल जाओगे कुछ दिनों बाद। लाइक होता है कुछ टाइम के लिए, तुम खुश होते हो, तुम्हारी फैमिली खुश होती है, तुम्हें गिफ्ट्स भी मिलते हैं। अगर तुम्हारे अच्छे थे तो अच्छे मंगाओ, अच्छे लाओ मार्क्स। और वो मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। मैं ऐसे नहीं कहूँगा, ऐसे देख लो, टाइम है तो तुम कैसे सिलेबस अपना जल्दी ख़त्म कर सकते हो इन अ मंथ। और तुम्हें पता है एक चीज़ और हुई थी कि एक दिन क्या करा सर ने, लाइक मेरा सेकंड सीटिंग में पेपर था, तो उन्होंने 5 मिनट पहले पेपर दिया था। और लाइक वो शायद से SST का पेपर था, तो उन्होंने 5 मिनट वो लोग 5 मिनट पहले लेने लग गए। तो मैंने कहा सर मेरा भी नहीं हुआ है रूल्स, मेरे को पेपर करना था, मैं बहस कर लूँगा। मेरा एक क्वेश्चन बच रहा था और उन्होंने कहा 5 मिनट पहले हमने पेपर दिया था। मैंने कहा कि सर रूल्स, जब रूल्स है वहीं उसी टाइम पे आप ले सकते हो, ऐसे नहीं ले सकते। तो वो बैठे थे मेरा पेपर लेने के लिए। तो प्लीज़ डरना भी मत उतना, बी अ पॉजिटिव पर्सन। और लाइक नहीं डरना, उतना भी नहीं डरना होता है, ठीक है। तो सो चिल, ओके, किसी टाटा, राधे राधे, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं भी ज़रूर पढ़ने, टाटा करने वाले हैं। I'm about to fly, I'm about to fly, I'm about to fly.